अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाज़ है और आप देख रहे हैं टेक्निकल जाज़। आज मैं आप लोगों के लिए क्विक रिव्यू लेके आया हूँ सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 का, जो अभी सैमसंग की एक फ्लैगशिप डिवाइस है जो अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है। तो आज हम इस डिवाइस के बारे में, इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह बात करेंगे। क्विक रिव्यू में आपके लिए एक लेके आया हूँ, इसकी एक ओवरऑल एक लुक। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं डिवाइस की लुक काफ़ी एक अच्छी प्रीमियम लुक है। इसका आप डिस्प्ले देख सकते हैं, आपको 6.3 इंच का सुपर एमोलेड इन्फिनिटी आपको इसमें डिस्प्ले मिल जाता है, जो एक कमाल का एक डिस्प्ले है, जो एसेट प्लस में भी आपने देखा हुआ है। तकरीबन वैसा ही डिस्प्ले है, थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा है। तो फ्रंट पे आपको 8 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस वाला कैमरा मिल जाता है, 1.7 एपर्चर के साथ आपको लेज़र सेंसर मिल जाता है, आइरिस स्कैनर मिल जाते हैं और मुख्तलिफ सेंसर मिल जाते हैं, और एक आपको ये ईयरपीस मिल जाता है। तो लेफ़्ट साइड पे आपको वॉल्यूम रोकर मिल जाते हैं, बिग स्पीड बटन मिल जाता है। टॉप पे आपको हाइब्रिड सिम ट्रे मिलती है, जिसमें आप एक मेमोरी कार्ड और एक सिम डाल सकते हैं, या एक टाइम में 2 सिम यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरा आपको इसमें सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक मिल जाता है, एंटीना की लाइनें मिल जाती हैं। राइट साइड पे आपको एक पावर बटन मिल जाता है। तो आप ये डिज़ाइन चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी एक प्रीमियम ब्लैक ब्यूटी है ये। तो बॉटम पे आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल जाता है, USB टाइप C मिलती है आपको इसमें, और एक प्राइमरी माइक मिल जाता है। लाउड स्पीकर की आपको इसमें ग्रिल मिल जाती है, और नोट 8 का S पेन आपको इसमें मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं ये इसकी साइड्स थी। तो बैक की बात कर लेते हैं। बैक पे आपको 12 मेगापिक्सल के 2 कैमरे मिलते हैं, एक टेलीफोटो के लिए, एक नॉर्मल फ़ोटो के लिए। हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है आपको इसमें, और एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। तो ये दोनों कैमरे OIS पे काम करते हैं, यानी कि ये वीडियो के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो ओवरऑल ये सेट की आप देख सकते हैं बैक की लुक है सेम जो है सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस से काफ़ी मिलती जुलती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का इसका आपको इन्फिनिटी डिस्प्ले मिलता है। सेट काफ़ी बड़ा है, लेकिन इतना ज़्यादा फील नहीं होता। तो आप देख सकते हैं इसमें फ़िज़िकल बटन आपको नहीं मिलता, आपको जो है 3D टच मिलता है इसमें भी। तो सेट का डिस्प्ले मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये आप देखें, डिस्प्ले बहुत ही प्यारा है, इसका डिस्प्ले बहुत ही प्यारा। आप देख सकते हैं इसके कलर, इसकी ब्राइटनेस बेहतरीन है। डिस्प्ले बहुत इसका ज़बरदस्त है, क्योंकि ये आपको क्वाड HD प्लस आपको इसमें रेजोल्यूशन मिलती है। तो आप देख सकते हैं आपको सैमसंग का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो UL है, जिसे सैमसंग एक्सपीरियंस बोला जाता है, वो आपको इसमें मिलता है। तो काफ़ी स्मूथ इसका एक्सपीरियंस है। आइकॉन वगैरह सेम गैलेक्सी S8 प्लस जैसे ही हैं। S8 प्लस का आप इसको बड़ा भाई या कज़न मान लें तो बेहतर होगा। तो ये आप देख सकते हैं आपको इसमें होम बटन में 3D टच मिलता है, जो आपको एक वाइब्रेशन के साथ एक फीडबैक देता है। बहरहाल ओवरऑल जो सेट की परफॉर्मेंस है, जो मैंने यूज़ करके चेक किया, काफ़ी वेल है, स्मूथ है। तो चलें इसकी रैम वगैरह चेक कर लेते हैं, क्योंकि 6 GB वाला मॉडल है, क्योंकि इसमें 6 GB आती है। तो ये आप देख सकते हैं कि 6 GB इसकी रैम है, और आपको जो मिलती है वो 2.9 GB अवेलेबल मिलती है, यानी कि आपको मल्टीटास्किंग में आपको इसमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं इसमें आपको परफॉर्मेंस मोड मिल जाता है, गेम, एंटरटेनमेंट, हाई परफॉर्मेंस। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो बाकी मज़ीद इसके चेक कर लेते हैं। इसमें आपको डिस्प्ले सेटिंग में देख लें, आपको ऑटो ब्राइटनेस मिल जाती है, ब्लू लाइट फ़िल्टर, स्क्रीन मोड में आपको सेम वही एमोलेड सिनेमा, फ़ोटो, बेसिक, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो बाकी स्क्रीन रेजोल्यूशन में आप देख सकते हैं फुल HD प्लस, क्वाड HD प्लस। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसको जितना कम रखेंगे आपकी बैटरी लाइफ उतनी ज़्यादा होगी। तो बाकी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ आपको उसकी सेटिंग वगैरह मिल जाती हैं, एजेस वगैरह की, स्क्रीन टाइम आउट वगैरह, तो आप कर सकते हैं। तो इसका अबाउट में जाके इसका सॉफ्टवेयर चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको इसमें एंड्रॉयड 7.11 मिलता है। सैमसंग का जो एक्सपीरियंस है वो 8.5 है, और जो आपको सिक्योरिटी पैच लेवल मिलता है वो आपको अगस्त का मिलता है। तो सॉफ्टवेयर इस टाइम इसमें लेटेस्ट है, आप देख सकते हैं एंड्रॉयड नोकेट 7.11 मिलता है। तकरीबन 3 माह तक आपको उसमें 8.0 की भी आपको इसमें अपडेट मिल जाएगी जनवरी तक। तो ओवरऑल ये सेट है आपके सामने है। एसिड सेम S8 प्लस है, बस इसमें आपको S पेन मिल जाता है, ड्यूल कैमरा मिल जाता है, बाकी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। एक रैम आपको उसमें आपको 6 GB मिल जाती है। ओवरऑल यानी कि जो 8 प्लस के यूज़र हैं उनको ज़्यादा बड़ा इसमें फ़र्क फील नहीं होगा। तो कैमरा इसका चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें आपको लाइव फोकस मिल जाता है, बिक्सबी विजन मिल जाता है, स्टिकर और जो फ़िल्टर वगैरह हैं वो सेम वही
जो मिलते थे पहले सेम है। आपको इसमें 2x का ऑप्टिकल जूम मिल जाता है, जो एक अच्छी चीज़ है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने एक फ़ोटो क्लिक की है, इसको जूम करके चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं फ़ोटो में काफ़ी डिटेल है, क्योंकि 2 लेंस यूज़ हुए हैं, तो उसकी काफ़ी अच्छी जो क्वालिटी है पिक्चर की वो निकल के सामने आ रही है। तो ये काफ़ी अच्छी है। मैं इसका छोटा सा कैमरा टेस्ट भी मैं इसकी वीडियो की लास्ट में डाल दूंगा, आप इसके सैंपल वगैरह चेक कर लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं आपको 2x का ऑप्टिकल जूम मिलता है इसमें। तो बाकी आप इसमें देख सकते हैं, आप इसकी स्क्रीन को भी, यानी कि कैमरे की सेटिंग भी आप अपना स्क्रीन को भी सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा हाफ डिस्प्ले पे। तो मज़ीद इसकी सेटिंग चेक कर लेते हैं। वही एक नॉर्मल सी सेटिंग्स हैं जो आपको तमाम उसमें मिलती हैं Z+ वगैरह में। तो ये आप देख सकते हैं 12 मेगापिक्सल 6.2 अपना इस तरह आप इसकी रेजोल्यूशन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसकी एडजस्ट कर सकते हैं, रेशो को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल सेम वही सेटिंग्स हैं, कोई ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं है। ये आप देख सकते हैं ट्रैकिंग ऑटो फोकस मिल जाता है, HDR टोन मिल जाती है। 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलता है विद ऑटो फोकस, जो एक काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट था, मैंने चेक किया हुआ। तो वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको इसमें मिल जाती है। तकरीबन वही सैमसंग के फ़ीचर्स हैं जो मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में Z+ में दिखाए थे। बहरहाल एक Note 8 की ये सीरीज़ है, तो काफ़ी अच्छी है काफ़ी, क्योंकि जो पिछला Note 7 था उसका कुछ एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो ये मैं एक छोटा सा आपके लिए क्विक रिव्यू लाना चाहता था। बाकी जो इसका कंप्लीट रिव्यू होगा वो मैं कुछ दिन यूज़ करने के बाद आपको डिटेल में बताऊंगा। तो ओवरऑल ये Note 8 है जो इस टाइम मौजूदा सैमसंग का फ्लैगशिप डिवाइस आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा है, आपको 1,04,000 में ये मिलेगा, और जो इस टाइम मौजूदा Z+ की प्राइस है वो 83,000 है। तो ये आप देख सकते हैं इसका S Pen जो है, ये S Pen आप देख लें, ये S Pen मेरा चेंज हो गया, मेरे पास 2 सेट थे, तो ये दूसरे सेट का S Pen है इस टाइम मेरे पास। बाकी S Pen में भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसको थिन कर दिया गया। लेकिन जो लोग ग्राफिक वगैरह का यूज़ करते हैं, जिन्हें शौक है, उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप काफ़ी स्मूथ इसका एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक रिव्यू था। उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Watching my mesmerized body eyes. I'm so happy 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 watching my